जम्मू कश्मीर के पहलगाम की खूबसूरत वादियों में बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें भारत के 26 मासूम लोगों की जान चली गई। इस हमले के बाद से ही पूरा देश और भारत सरकार गुस्से में है। सरकार साफ कर चुकी है कि हमले के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच सरकार की तरफ से पाकिस्तानी दूतावास और सिंधु जल संधि पर रोक लगाने का ऐलान हुआ। साथ ही ये भी तय हुआ कि पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को अब भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। भारत की ऐसी ठोस जवाबी कार्रवाई के बाद अब पाकिस्तान ने भी गीदड़ भपकी देने की कोशिश करी है। इस्लामाबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद पाकिस्तान ने कई बड़े फैसलों का ऐलान किया। इसमें भारत के साथ किसी भी तरह के बिजनेस पर रोक, वाघा बॉर्डर को बंद करना, भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तान हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर रोक का फैसला किया गया। इसी के साथ ही पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों को जारी किए गए साख वीजा छूट योजना के तहत सभी वीजा निलंबित कर दिए और सिख धार्मिक तीर्थयात्रियों को छोड़कर उन्हें तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। खैर, दोनों देशों के बीच लगातार जारी तनातनी के बीच अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वो है कश्मीर के लोकल गाइड्स, जो कश्मीर आने वाले सैलानियों को वादियों की सैर करवाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को भी करोड़ों के नुकसान हो रहे हैं। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के लोगों में पाकिस्तान को लेकर जबरदस्त गुस्सा फूट पड़ा है। वो हर कीमत पर पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तानी कलाकारों के इंडियन प्रोजेक्ट्स का भी बॉयकॉट किया जा रहा है। हाल ही में फवाद खान की बॉलीवुड कमबैक फिल्म अबीर गुलाल को भारत में बैन किया गया। वहीं अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की एक और एक्ट्रेस का बॉलीवुड में डेब्यू का सपना टूट गया। उनके कई प्रोजेक्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि उरी हमले के बाद ही पाक एक्ट्रेस पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ ये सख्ती नरम पड़ रही थी। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले ने एक बार फिर पुराने जख्म ताजा कर दिए हैं और फिर से पाकिस्तानी सितारों का भारत में बॉयकॉट शुरू हो गया है। फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल तो रिलीज से 2 हफ्ते पहले भारत में बैन कर दी गई। वहीं पाकिस्तान की मशहूर तरीन एक्ट्रेस हानिया आमिर के कई इंडियन प्रोजेक्ट्स पर भी इस आतंकी हमले की गाज गिरी है। दरअसल हानिया आमिर एक्टर और पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 करने वाली थी, लेकिन पहलगाम हमले के बाद ये फिल्म कैंसिल कर दी जाएगी। इस बात के पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा भी हानिया के कई प्रोजेक्ट्स पर बैन लग सकता है, जिसके चलते लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन हानिया को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। गौरतलब है कि हानिया आमिर भारत में काफी पॉपुलर हो रही थी। उनके रैपर बादशाह के साथ लिंकअप के रूमर्स भी फैले थे। वहीं वरुण धवन संग उनका फोटोशूट भी चर्चा में रहा था। उन्होंने कई इंडियन एक्टर्स संग अपनी दोस्ती की झलक भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इतना ही नहीं, कई बार उन्होंने बिंदी लगाए हुए अपनी तस्वीर पोस्ट की थी और बॉलीवुड गानों पर डांस करते हुए रील्स भी शेयर की थी। वो सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि वो इंडियन ऑडियंस से जुड़ सके। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले ने उनके सारे पीआर गेम को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। वैसे आपको बताते चले कि हानिया ने पहलगाम आतंकी हमले की बड़ी मजम्मत करते हुए अफसोस जताया था। उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि जहां भी कोई ट्रेजेडी होती है वो हम सबके लिए होती है। मेरी संवेदना हाल ही की घटनाओं से प्रभावित लोगों के साथ है। दुख में, परेशानी में और आशा में हम सब एक हैं। जब निर्दोष लोग मारे जाते हैं वो दर्द उनका नहीं बल्कि हम सभी का होता है। हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, दुख की भाषा सब जगह एक ही है। आइए हम हमेशा ह्यूमैनिटी को चुनें। हालांकि अपने इस पोस्ट के बाद हानिया को अपने ही मुल्क में काफी ट्रोल होना पड़ रहा है। उनके खिलाफ में लोग लिख रहे हैं कि हानिया ने फिलिस्तीन के समर्थन में कभी कोई पोस्ट नहीं किया, लेकिन भारत पर हुए हमलों में वो आंसू बहा रहे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि जिस तरह अदनान सामी भारत में रह रहे हैं, ठीक उसी तरह हानिया को भी इंडिया भेज देना चाहिए। बहरहाल कुछ भी हो, इतना तो तय है कि हानिया आमिर को बॉलीवुड में देखने के लिए अभी हमें और लंबे इंतजार करना होगा। ये भी मुमकिन है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ी तो शायद अगले कुछ सालों तक हानिया आमिर क्या कोई भी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी किसी भी इंडियन प्रोजेक्ट में नजर नहीं आ सकेगा। खैर, आपका क्या मानना है? आतंकवादियों के गुनाहों की सजा कलाकारों को देना कहाँ तक सही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।